Hello, Bachcha Party. This is Arpit Chaurasia, and today we are going to inform you about Bulletin of Information for Admission to Undergraduate Program 2025-26। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, जो कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेजेस आ जाते हैं, इसमें आपका ये मैसेज वगैरह दिया हुआ है, इसको हम स्किप करेंगे। ये कंटेंट टेबल है, कंटेंट टेबल में आपका सारे कंटेंट्स और उसके पेज नंबर दे रखे हैं, उसकी सबकी हेडिंग दे रखी है। तो हम इसको भी स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये एब्रीवेशंस है, ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। तो अगर आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो cvt.nta.nic में आपको मिल जाएगी। और जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसकी प्रॉपर साइट पे admission.uod.ac.in पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये फिर से पेजेस हैं, ये अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि आपको रेगुलर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको जो admission.uod.ac.in वाली साइट है उस पर विजिट करना पड़ेगा रेगुलरली, और सी के थ्रू आपको जो सीट एलोकेशन होगा वो सब होगा। और cvt.nta.nic से आपका सीयूईटी की जितनी भी प्रोसेस और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे वो सब आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL में आपको एडमिशन लेना है तो आपको उसकी वेबसाइट sol.du.ac.in पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको NCWEB में आपको एडमिशन लेना है, उसके थ्रू जाना है, तो आपको उसकी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। अगर आपको फॉरेन नेशनल हैं, आपको फॉरेन नेशनल की साइट से आपको आपका आपका जो अपडेट्स और सारी प्रोसेस होगी वो आपको इसकी वेबसाइट fsr.du.ac.in पे आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स ये बोलता है कि जो आपका एडमिशन होगा रेगुलर कॉलेज में वो आपका सीयूईटी के स्कोर से होगा, एक्सेप्ट यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, NCWEB और फॉरेन नेशनल्स के अलावा, यानी कि आपका जो स्कोर होगा वो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको SOL में एडमिशन लेना है तो एज सच आपकी कोई एलिजिबिलिटी सीयूईटी की नहीं लगेगी, आपका सीयूईटी का स्कोर नहीं लगेगा। और NCWEB का अलग क्राइटेरिया है, फॉरेन नेशनल्स का अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन ये बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इसमें अगर जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए डिज़ायरस है और उसको एकेडमिक ईयर 2025-26 में एडमिशन लेना है, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जो भी आगे नोटिफिकेशन और अपडेट ड्यू की साइट पे मिलेगा वो आपको सब उससे अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड थर्ड पॉइंट बोलता है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड। ठीक है, कैंडिडेट 12th स्टडीड किया होना चाहिए, उसमें अपियरिंग या पास होना चाहिए, और उसने सारे सब्जेक्ट्स जो उस वहाँ से पास किए हैं उसी सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देना है, और वही कंसीडर किया जाएगा इन ड्यू। ठीक है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है और आपने उसको सीयूईटी में लिया है तो ड्यू उसको कंसीडर नहीं करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सीयूईटी की लिस्ट में नहीं है तो आप उसका जो सिमिलर जिस सब्जेक्ट से साथ आपका सब्जेक्ट 50% सिलेबस मिलता है उस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हो। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेन सब्जेक्ट उठाओ, जो कि सारे मतलब आपकी लिस्ट में आराम से होगा, सीयूईटी की लिस्ट में जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है आप उस डोमेन सब्जेक्ट के थ्रू एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन ये बोल रहा है कि आपका जो एडमिशन फॉर डी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द, हाँ, तो मैंने जो बात बोली कि आपको सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, और आपको वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं, उसके अलावा आप कोई लेंगे तो वो वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट बोलता है कि अगर, हाँ, ये मैंने जो बोला आपको 60% वाला, 50% वाला, अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सीयूईटी की लिस्ट में नहीं है तो आप उसके सिमिलर सब्जेक्ट को ले सकते हो जिसका 50% सिलेबस मैच हो। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट बोलेगा एलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। जो आपका सब्जेक्ट जो कोर्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहेगा, जो एलिजिबिलिटी है, आपको उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे कि कोई कोर्स बोल रहा है कि 3 डोमेन और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपको उसी के स्कोर के थ्रू उसी में आपको एडमिशन मिलेगा, उसी के स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 8 पॉइंट बोल रहा है द कैंडिडेट इज एडवाइज टू चेक दैट ही सेटिस्फाइज ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसको ये चेक करना है कि वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर बाय चांस वो ढंग से नहीं पढ़ता है और किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर नहीं आ रहा है और उससे उसका एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, उसके ओन रिस्क पे वो सब रहेगा। ठीक है,
9 पॉइंट बोल रहा है कि जो सीयूईटी का स्कोर होगा वही आपका वैलिडेट किया जाएगा, जो आपने उसमें ऑब्टेन किया होगा वही आपको आपको 2025-26 एकेडमिक ईयर में एडमिशन के लिए वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट ये कहता है कि द कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक। ठीक है। आपको जो प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब आपको रीड करनी है और सी के थ्रू आपको अपना सीयूईटी एग्जाम फिल करना है। ठीक है। 11 पॉइंट आपको ये बोलता है कि जो उसका पोर्टल है ड्यू का CSAS पोर्टल यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये पोर्टल के थ्रू आपका सारा एडमिशन प्रोसेस होगा। जैसे ही आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा तो सारी प्रोसेस इसके थ्रू होगी आगे। यहीं पे आपको कॉलेज मिलेगा, यहीं पे आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। 12th ऑप्शन बोलता है कि कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ग्राइवेंस यानी कि उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। आपको जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसी के हिसाब से आपको अपना सीयूईटी का फॉर्म भरना है और वही आपको देना है। ठीक है। 13 पॉइंट ही बोलता है कि आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन का फॉर्म अच्छे से भरना है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन रीड करके, और सारी चीज़ें इंश्योर करनी है कि आप कोई रूल ब्रेक ना कर रहे हो, आप कोई रिक्वायरमेंट ना कर रहे हो बेकार। ठीक है। 14 पॉइंट ये बोलता है कि कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल वाइल फिलिंग द सीवीटी। ठीक है। आपको केयरफुल रहना है कि आप कोई सीवीटी में गलती मत ना करो। ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आपका रिक्वायरमेंट आगे जाके खराब हो सकता है। ठीक है। 15 पॉइंट ही बोल रहा है द नेम ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच। अगर कोई बच्चा रिजर्वेशन क्लेम कर रहा है तो सारे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। 16 पॉइंट कहता है कि ऑर्डिनेंस के हिसाब से देयर इज नो मिनिमम एज। ठीक है। आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपका कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज में एडमिशन ले सकते हो। आप किसी भी एज के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। 17 पॉइंट कह रहा है कि गैप ईयर विल नॉट बी अ बार। ठीक है। गैप ईयर कोई कारण नहीं बनेगा आपको एडमिशन ना मिलने का, तो अगर आपने ड्रॉप भी लिया है तो भी आप आराम से अप्लाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं इन ड्यू। 18 पॉइंट अपन इग्नोर करेंगे या अपना मतलब करेंगे। ठीक है। 19 पॉइंट बोल रहा है कि आप दो रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं ले सकते हो, या तो आप एक डिग्री लो और एक आप उसमें ओपन लर्निंग में ले सकते हो यानी कि डिस्टेंस डिग्री ले सकते हो, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का। लेकिन आप दो रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है तो वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है। तो वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर अपन इग्नोर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये आपके पूरे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या डोमेन स्पेसिफिक है, जनरल एप्टीट्यूड की लिस्ट दे रखी है और लैंग्वेज सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है। ठीक है। इस तीनों की लिस्ट दे रखी है, आप इससे मैच कर लेना जो भी आपका क्राइटेरिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी इन दो सब्जेक्ट्स। आपको उसी सब्जेक्ट से अपीयर करना है जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हो। ठीक है। वही आपके कंसिडर किए जाए। और उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की लिस्ट दे रखी है और उसमें सारे लैंग्वेजेस के हिसाब से और स्ट्रीम्स के हिसाब से सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। जैसे कि लैंग्वेज के हिसाब से BCom ऑनर्स इन बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच। उसके बाद आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस। उसके बाद आपका हो गया क्या कहते हैं इसमें, एक सेकेंड, साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हो गया आपका BSc प्रोग्राम। इसके बाद आपका हो गया कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वोकेशनल स्टडीज़ और म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स और एजुकेशन। ठीक है। तो इन ये सारे सब्जेक्ट के हिसाब से, सारी स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग उन्होंने बैचलर प्रोग्राम्स दिए हैं। तो आप इनमें से सारी इनकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो एक बार और समझ लेना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक दो प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, बाकी आप सब पर्सनली एक एक करके आप पढ़ लेना। जो जो आपको कोर्स करना है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, आप वो एक बार देख सकते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये बोलती है कि आपका 12th पास होना चाहिए और आप उसी सब्जेक्ट से अपीयर करो सीयूईटी एग्ज़ाम में जो आपने 12th में लिए हों। ठीक है। और इसमें इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेन मिनिमम एलिजिबिलिटी। ठीक है। जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपका मार्कशीट या फिर डिग्री आपकी जो है वो कंसिडर की जाएगी। ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, इसमें लिखा है कि आपका जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है आपको वो पूरा करना पड़ेगा, वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सारे मतलब फिर से आपको सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, GAT है, सब दिया हुआ है इसमें, ताकि आप देख सको इसमें कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है और कौन सा सब्जेक्ट आपका किस कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट दे रखी है। ठीक है।
इसमें ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में बता देता हूँ। देखो, इसमें कॉम्बिनेशन 1 में लिखा है कि आपके पास इंग्लिश होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट में, और आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए फ्रॉम लिस्ट भी, ठीक है। और कॉम्बिनेशन नंबर 2 बोल रहा है कि आपके पास इंग्लिश होना चाहिए और आपके पास एक और लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम लिस्ट ए, और आपके पास 2 डोमेन होने चाहिए फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। तो ऐसे इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन के थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते हो। जिसमें भी आपका स्कोर बेस्ट रहेगा, आपका वो कॉम्बिनेशन आपका कंसीडर किया जाएगा। अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपना सीयूईटी देते हैं, यानी कि अगर आप 2 लैंग्वेजेस में सीयूईटी देंगे और आप 3 डोमेन्स में देंगे, तो आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, जो बेस्ट स्कोर होगा, वो आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब मतलब कैटेगरी वाइज लिस्ट दे रखी है कि किस कैटेगरी में किस कॉलेज में कितनी सीट्स रिजर्व है। तो यूआर मतलब अंडर रिजर्व, मतलब कि जो जनरल वाले हैं उन लोगों के लिए, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिख, क्रिश्चियन, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड है, सीडब्ल्यू यानी कि जो डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं या फिर जो उनकी विडो हैं उनके लिए। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सब के लिए ऐसा अपना पूरा सीट रिजर्व रहता है। सबका चार्ट दे रखा है, आप ये एक बार देख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि किस कैटेगरी में आपका कितना मतलब कॉम्पिटिशन है। आप ये सब इससे पता कर सकते हो, ठीक है। इसी मतलब ये पूरी लिस्ट आपकी मैं ऐसे स्किप करूँगा क्योंकि ये पूरी पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें मेन आपको बता दिया, आपको पूरा सब कुछ समझा दिया हो मैंने। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का और एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। बीकॉम ऑनर्स बीएससी का हो गया ये, बीएससी ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम, बीएससी, हाँ बीकॉम ऑनर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए की साइट पे एक मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था, उसमें लिखा था कि मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए बीकॉम ऑनर्स के लिए, यानी कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया फिर से रिवाइज हो गया है। जो पिछले साल क्राइटेरिया था जिसमें लिखा था कि अकाउंटेंसी या मैथ्स में से किसी एक सब्जेक्ट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, वही क्राइटेरिया इस साल भी आपका अप्लाई हो रहा है। तो कोई चेंज नहीं है, आप आराम से जो विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले हैं, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई चेंज नहीं हुआ है एलिजिबिलिटी में, आप आराम से बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम स्किप करके सीधा रिजर्वेशन वाले चार्ट पे वो करेंगे, पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ से रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट हो गई। तो जो सबसे पहले यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी एसटी वालों के लिए दिया हुआ है कि उनकी जो सर्टिफिकेट होगा, जो उनका डॉक्यूमेंट होगा, उसमें उनका नाम, वो एससी या एसटी में से किस में आते हैं वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए। उनका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सब लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो उनका शेड्यूल है, जो शेड्यूल में जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डीएम यानी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इनमें से किसी एक के साइन होने चाहिए। सारी आपको पोस्ट दे रखी हैं, इनमें से किसी एक का साइन होना चाहिए, तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिडेट किया जाएगा। इसके अलावा कोई और पोस्ट से अगर सिग्नेचर होगा तो वो वैलिडेट नहीं किया जाएगा, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं ओबीसी वालों पे। तो ओबीसी एनसीएल में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका 27% सीट रिजर्व है ओबीसी वालों के लिए, उसमें आपको ओबीसी सर्टिफिकेट की नीड रहेगी, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। जिसमें आपका कास्ट वगैरह सब कुछ लिखा होना चाहिए, आपका नाम, आपका पता, आपके फादर का नाम, ये सब लिखा होना चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए, यानी कि वो मार्च 2025 के पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर साल नए फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एनुअल इनकम होता है वो अपडेट होता है। तो ये इंश्योर किया जाता है कि बाय चांस आपकी एनुअल इनकम बढ़ ना गई हो, तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो अप्रैल के बाद वाला होगा, यानी कि 1 अप्रैल के बाद आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए डाल देना, ताकि आपका सर्टिफिकेट बन जाए 4-5 दिनों में और आप उसको ड्यू के एडमिशन पोर्टल में लगा सको। अदरवाइज़ आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी रखी है, उन्हें भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उनका भी सेम रहेगा कि आपको 31 मार्च से पहले का सर्टिफिकेट आपका वैलिडेट नहीं किया जाएगा, आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद के ही सर्टिफिकेट वैलिडेट किए जाएंगे, ठीक है।
तो ये सेम चीज़ उसमें भी है आपका, सेम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी आपका सेम डीएम या फिर एसडीएम या फिर ऐसे ही किसी पोस्ट के थ्रू आपका सिग्नेचर होना चाहिए और वो सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसमें स्टैम्प सब होना चाहिए क्योंकि उसका आपका पूरा अपलोड होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें एडमिशन ऑन सुपर न्यूमेररी कोटा, ठीक है। तो इसमें कई सारे कोटा दिए गए हैं, उनकी सारी सीट्स दे रखी हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो चिल्ड्रन, विडो ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर, नॉमिनेटेड सिक्किमी स्टूडेंट्स, ऐसे कई सारे लोगों ने कोटा बना रखे हैं जिस कोटा पे एक अलग अलग टाइप का उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी का बहुत मतलब बड़ा सा एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये मतलब मैं ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये इसमें मतलब कई सारी ऐसे लीगल टर्म्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको अपन को पढ़ना नहीं है। इसमें कई सारे टाइप्स लिखे हैं, ये उनके लिए है जो फिज़िकली डिसेबल्ड है, उनको ये पढ़ना पड़ेगा पूरा और उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें चिल्ड्रन ऑफ विडोस ये भी मैं इग्नोर करता हूँ। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी अपना उनका जो सीट्स है, सबका सीट्स साफ साफ आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप उससे सीधा मैच कर लेना, ठीक है। उसका रिजर्वेशन और सब आपके डॉक्यूमेंट जो भी हैं आप अपना तहसील या फिर कहीं भी आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से पता कर लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या फिर इसमें साफ साफ लिखा भी है कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप वो रेडी करके अपना रख लेना, ठीक है। इसके बाद इसको भी मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऑर्फन्स एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेजेस, ओपन स्कूलिंग, इसमें सोल के बारे में दे रखा है, NCWEB के बारे में दे रखा है, तो वो सब अपन ये भी इग्नोर करेंगे क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन अलग से आती है, इनका अलग से इन्फॉर्मेशन की PDF आती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें ही आपको सब क्लियर हो पाएगा। ये एनेक्सर 1 है, इसमें ये लिखा है कि BA प्रोग्राम के लिए किस प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो ये आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे ये सारे कॉलेजेस के लिए सबकी BA प्रोग्राम की वो लिस्ट दे रखी है कॉम्बिनेशन के साथ वाली, तो ये सब मैं आप देख लेना। और यहाँ पे हमारी DU की बुलेटिन होती है ख़त्म, तो आपको एक बार ये अपने आप से पढ़ लेना, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपकी जो भी जैसा आप उसमें आते हो, जो भी आप कैटेगरी में आते हो, जो भी आपका रिजर्वेशन कोटा हो, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप एक बार रीचेक कर पाओ सारी चीज़ें। मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो सब आपको समझा दी हैं ताकि आपका जो मेन कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ें बता दी हैं और आपको हमारा जो एक पेड बैच है वो हम लोगों ने लॉन्च किया है, आप उसको भी एक बार देख सकते हो कि उसमें क्या क्या हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो उसका मैं एक पोस्टर यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, ताकि मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. फॉर more updates, join our Telegram channel. The link is in the description. Thank you for watching this video. Bye bye.